सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी संपूर्ण अध्ययन की श्रृंखला में हमारा तिङन्त प्रकरण चल रहा है। तिङन्त प्रकरण में हमारा तुदादि गण आरंभ हो चुका है, एक कक्षा हो चुकी है। इस तिङन्त प्रकरण की ये हमारी कक्षा संख्या 94 94वीं है। 93 कक्षाएं हमने आपको अभी तक पढ़ा दी हैं, ये 94वीं कक्षा है। प्लेलिस्ट में हमने कॉलम बना दिया है तिङन्त लघु सिद्धांत कौमुदी तिङन्त प्रकरण में, उसमें आपको सारी कक्षाएं क्रम से मिल जाएंगी, द्वादिगण से लेकर के अभी तक की और आगे की भी। ठीक है, चलिएगा। और कोई कठिनाई आपको अनुभव हो तो इन व्हाट्सएप नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर लीजिएगा और हमसे निःशुल्क सेवा ले लीजिएगा। चलिए, ये हो गया। गत कक्षा में मैंने आपको दो धातुओं के रूप उच्चारण कराए थे। एक हमारी थी तुद व्यथने और दूसरी थी उणुद प्रेरणे। इनके रूप मैंने करा दिए थे आपको पूरा। आज हमारी धातु आ रही हैं भ्रष्ज पाके, पकाने अर्थ में आ रही है। ठीक है, इसका वस्तुतः मुख्य अर्थ होता है पकाना। हर प्रकार का पकाना नहीं होता, जो भूनना होता, भूनना। जैसे चने मटर आदि भूनते हैं, अथवा तलना, उसके लिए है। सब्जी आदि पकाने के अर्थ में इसका प्रयोग नहीं है, भूनने के अर्थ में है। भूनने के द्वारा जो पकाना क्रिया की जाती है उस। ये धातु कैसी है? ये धातु वस्तुतः स्वरित है। स्वरित अर्थात ये इसकी तरह स्वरित होने से ये उभयपदी है। ठीक है, उभयपदी है और ये अनुदात्त है यहाँ पर, तो इसलिए एकाच उपदेश अनुदात्त से ये अनिट। दो बात ध्यान रखेंगे, एक तो उभयपदी है, इस कारण से स्वरित होने से स्वरित कर्तप्राय क्रियाफल है। जब क्रिया का फल कर्ता को मिलेगा तो आत्मनेपद होगा, क्रिया का फल सामान्य रूप से होगा तो परस्मय पद हो जाएगा। अनिट है क्योंकि अनुदात्त है, एकाच। बस आइएगा, सबसे पहले क्या होगा? ये हमारी धातु है, क्या है? ब्रश्ज। संज्ञा होकर के ये बचा। अब यहाँ पर तिवादी उत्पत्ति करेंगे और तुदादिव्य श से श भी आएगा, तो तिप आ जाएगा हमारा, तिप का ती बचेगा और ये श आ गया, श की संज्ञा हो जाएगी तुदादिव्य श। अब ये क्या है? ये कैसा है? श सार्वधातु कम पित से ये ङितवत है। अपित सार्वधातुकम ङितवत भवति। ङितवत होने के कारण से यहाँ पर एक सूत्र लगेगा, ग्रहिज्या वै व्यधि वष्टि। ये सूत्र था हमारा। हाँ, वै व्यधि वष्टि विचति विश्चति पृच्छति वृज्जति ना, वहां पर भ्रष्ट धातु पड़ी हुई है। क्या है वो सूत्र? कहता है, ये पढ़ा दिया पहले, कि इन धातुओं को कित और गित प्रत्यय परिवर्तित संप्रसारण होता है। यहाँ पर ये गित प्रत्यय मिल गया तो इस धातु को संप्रसारण होगा। ग्रहिज्या इति संप्रसारणम, तो संप्रसारण होगा इस सूत्र से। संप्रसारण किसको होगा जी? संप्रसारण होगा इसको, र को संप्रसारण हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? भ, और र को री हो जाएगा इगण संप्रसारणम। और ये जो अ बच गया, ये अ संप्रसारणाच से पूर्व रूप हो जाएगा, इसी में मिल जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? री।
और ये स और ज, और शा का ये अ और तिप का ई। ठीक है, ये स्थिति बन गई हमारी, क्या बन गई, भ्र स ज और ये अ और ये ती, ध्यान रखेंगे, बाकी काम तो पूर्ववर्ती होंगे। अब ये ज और स का योग है, तो आगे कहते हैं सस्य ष्टुत्वेन शः, माने ष्टोष्णाष्टु से इसके योग में, इस स को ष्टुत्व के ज के योग में इसको क्या हो जाएगा, श हो जाएगा। क्या हो गया, श, और ये ज। फिर कहते हैं शस्य जश्त्वेन ज, अब यहाँ पर झलाम जश झसी लग जाएगा, या झलाम जश झसी, झलाम जश झसी से इसको, इसके परे रहते, यश के परे रहते झल को स्थानीय अंतरतमा से इसको, इसका क्या होगा, श को ज हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, हट करके ये सूत्र लगेंगे, लिखा हुआ है ये भ्र ज, ये होगा भ्रज, मिला देंगे तो क्या बनेगा, अच्छा ये री है, क्षमा कीजिएगा, ये री आ गया ना यहाँ पे, संप्रसारण हो गया ना ये री, तो भृजती, अब इसके रूप चला देंगे। अब ये ध्यान रखेंगे ऐसे आत्मने पद में भी होगा, सभी जो आर्ध धातु को लकार है वहां पर ये लग जाएगा, संप्रसारण हो जाएगा। तो अब क्या रूप चलेगा, भृजति, भृजतः, भृजंती, भृजसी, भृजथः, भृजथ, भृजामि, भृजावः, भृजाम। आत्मने पद में भृजते, भृजेते, भृजन्ते, भृजसे, भृजेथे, भृजध्वे, भृजे, भृजिव, भृजावहे, भृजामहि। सरल है। अब आइएगा, ये आपको दोनों हो गए। अब आगे लोट लकार में और लंग लकार में, विधिलिंग लकार में यही काम होंगे, वहां रूप उच्चारण कराएंगे तब समझ लीजिए। यहाँ पर कौन सूत्र लगा मुख्य रूप से, ग्रहिज्या वै व्यधि वष्टि विचति पृच्छति वृज्यति नाम नीति च, संप्रसारण हुआ। स्तोष्णाष्टु से स को ज हो गया, श हो गया, ठीक है। फिर झलाम जश जसी से श को ज हो गया। ये तीन सूत्र लगे मुख्य रूप, ठीक है, बाकी तो और सूत्र लगे सर। चलिए अब आते हैं लिट लकार में। लिट लकार में इसमें एक सूत्र हमें लगाना पड़ेगा, लिट लकार में नहीं और आगे भी लगाना पड़ेगा, ये सार्वधातुक लकारों को छोड़ करके लगाना पड़ेगा ये, ठीक है। ये यहाँ पर हम लिखते हैं, चलिए इसका अर्थ पढ़ लेते हैं पहले, तब समझ में आ जाए, फिर सिद्धि कर लेंगे आराम से। 652 नंबर सूत्र, ये 6वें अध्याय के चौथे पाद का 47वां सूत्र है, जो हमने अष्टाध्यायी क्रम से पढ़ा दिया है। सूत्र है भ्रस्जो रोपधयोरमन्य तरस्याम, भ्रष्ट धातु है और ये रोपधयो हो ऐसा है रोपधयो, और रम है और अन्य तरस्याम है, ठीक है। ये वैसे इन्होंने यहाँ पर मिला के लिख दिया है, ये अलग अलग है, ये रमयो हो ये पद अलग है और रमन्य तरस्याम यहाँ पर ये अलग है, ये मिल गया है यहाँ पर अलग अलग है, ठीक है। ये सूत्र ये कहता है भ्रष्जे रेफस्य उपधायाश्च स्थाने रमागमो वा स्याद आर्ध धातु के। स्पष्ट हो रहा होगा, समझ लीजिएगा। भ्रष्ट धातु को यहाँ पर वैसे र था वो लोप हो जाता है संधि से, दिखाते नहीं है, पर मैंने अलग अलग तोड़ के पढ़ा, इसलिए मैंने पढ़ा है भ्रष्ट। यहाँ लिखा सही है, गलत नहीं लिखा, पर हम सरल संस्कृत करके पढ़ाने का प्रयास करते हैं।
तो भ्रष्ट धातु को के रेफ और उपधा, रेफ क्या है, इसमें र ये है र, और उपधा इसमें क्या है, भ्रष्ट का उपधा क्या है स, अलोन उपधा से क्या है, भ्रष्ट धातु की उपधा स। तो रेफ और उपधा के स्थान में इसलिए आ रहा है क्योंकि यहां पर ये षष्ठी विभक्ति द्विवचन का ये पद है। ये क्या है, षष्ठी विभक्ति द्विवचनांत पद है, रोपधयु, तो षष्ठी स्थानीय होगा। तो रेफस्य उपधायाश्च स्थाने रमागमो भवति, रमागम होता है विकल्प करके, वामन विकल्प करके, तब आगे कोई आर्ध धातुक प्रत्यय परे हो। इसका मतलब ये हो गया सीधा कि सार्वधातुक लकारों में नहीं लगे, जहां जहां ये लगेगा वहां वहां दो दो रूप बनेंगे। ठीक है, समझ लीजिएगा, इसको बहुत अच्छी प्रकार से आपको समझना है। ये किसी पुस्तक में भी आपको इसके पूरे रूप नहीं मिलेंगे, मैं आपको एक रूप की सिद्धि करके बता रहा हूं। ठीक है, हो सकेगा तो इसी कक्षा में कराऊंगा, नहीं तो अगली कक्षा में ले जाऊंगा। ठीक है, तो आर धातु प्रत्यय पहले। अब क्या हुआ, अभी हमारे पास भ्रष्ट धातु है, ध्यान रखेंगे, और ये क्या हो गया, यहाँ पर टिप्पण आ गया, ये आर धातु है, लिट से क्या है, लिट से ये आर धातु है, आर धातु का है, इसकी इसकी हो जाएगी। अब बचेगा, अब क्या करना है, पहले इसको, ये सूत्र ने कहा ये आर धातु के पहले इसको विकल्प से, एक तो रा ये है और उपदा स है, रम आगम होता है, रम, रम आगम में क्या है, ये म की संज्ञा होती है और आ की संज्ञा होती है, केवल र बचता है। ये म की संज्ञा होने से ये मित है, मित होने से ये क्या होना चाहिए, मिदचुन त्यात्पर, या मकार की जो संज्ञा की है उसका प्रयोजन क्या है, मिदचोन त्यात्पर, अर्थात ये जिसको कहा है उसके अंतिम अक्ष से परे हो, यही प्रयोजन होता है मित का। अब यहां पर तो इन्होंने ये कहा रेफ और उपधा के स्थान में होगा, इसके स्थान में कह रहे हैं अंतिम अक्ष में क्या धातु में ये आ है, मिदचोन्त्यात परा के हिसाब से तो यह परे होना चाहिए, और यह रोपधयो हो, षष्ठी के हिसाब से र को हटाया जा, र और स को हटा करके करना चाहिए, र और स के स्थान में तो हो नहीं सकता, ये तो पक्का है। र और स के स्थान में इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि र और स के बीच में एक आ और बैठा हुआ है। क्या र और स के स्थान में करने लगेंगे तो उसमें होने वाला तो केवल र ही होगा, तो आ कहां जाएगा बीच वाला, इसलिए दोनों बातें असंभव लग रही हैं। अर्थात मित होने से ये अंतिम अक्ष से परे हो, ऐसी सिद्ध, और इसमें षष्ठी होने से इनके स्थान में हो, षष्ठी का भी, षष्ठी की भी चरितार्थता होनी चाहिए, परंतु यदि परे कर देंगे तो षष्ठी अर्थ बेकार हो रही है, और षष्ठी को मानकर स्थान पर करते हैं तो रम मित होना बेकार जा रहा है, और ये होता भी नहीं है उसके स्थान में। तो इसका समाधान निकाला आचार्यों ने, क्या समाधान निकाला कि रम का मित भी चरितार्थ हो जाए और षष्ठी भी चरितार्थ हो जाए, इसलिए कहते हैं मित्वात अंत्यात अचह परह, रम को मित होने के कारण से इसको कहां करेंगे, इसके अंतिम अक्ष के परे हो जाएगा, अ के बाद में हो जाएगा। अच्छा, फिर का षष्ठी का क्या होगा जी, स्थान वाली का, तो कहते हैं स्थान षष्ठी निर्देशात रोपधयोर निवृत्ति, कि यहां पर स्थान षष्ठी निर्देशात, स्थान षष्ठी है,
तो इसको ऐसा करेंगे, पहले र, क्या है, र को और सा को निवृत्ति कर देंगे। निवृत्ति माने उसको हटाएंगे, भाई उसके स्थान पर करना है, एकदम सीधा सीधा तो प्राप्त नहीं हो रहा है। तो क्या करेंगे, यदि र और स आके स के स्थान में करना है तो क्या करेंगे, र की और उपधा स की निवृत्ति करेंगे, इसको हटा देंगे। हटा देंगे तो वहां जो जगह मिलेगी वहीं पर बैठ जाएगा, पीछे मित होने से यहां बैठ जाएगा। ये र भी हट जाएगा और ये स भी हट जाएगा, ठीक है, और यहां पर बीच में मां बैठ जाएगा। ये मानिएगा र स की जगह पे बैठ जाएगा। यही समाधान है, नहीं तो ये सूत्र व्यर्थ हो रहा है। व्यर्थ नहीं है कोई भी महर्षि पाणिनि की कृति। तो अब पहले क्या कर दिया, इसको हटा दिया और मिलचुन तात्पर्य से परे कर दिया, तो क्या बन जाएगा, हर जगह ऐसे ही कर लेना है आपको। अभी भा और ये रम हो गया और ये ज हो गया, रम का माँ अलग हो जाए, ये अलग हटे, तो भरज बन गया। ये क्या बन गया, भरज। ये प्रक्रिया अपनाई जा रही है, ठीक है। अब यहाँ दुत्त आदि कर लेंगे, इसको दुत्त आदि होकर के अभ्यास कर्म होकर के इसको बा बचेगा यहाँ, तो बा भर जा ये बन गया। ये तो रम पक्ष का बन जाएगा, पहले रम के रूप चला लेते हैं। तो बा भरज, बा भरजतु और बा भरजिथ, यहां पर क्या लगेगा, ऋतु भारद्वाजस्य, ऋतु भारद्वाज के नियम से यहाँ विकल्प से इट होगा, तो नित्य अनिट धातु है ताश के पहले थे। तो बा भरजित ये तो हो गया, भारद्वाज के मत में इट हो गया, दूसरे आचार्यों के मत में इट नहीं होगा, तो क्या प्रक्रिया बन जाएगी यहाँ पर ऐसी प्रक्रिया बनेगी, ये बा भरज और ये क्या है, था, थल का था, इट हुआ नहीं, यहाँ क्या है, इट हुआ नहीं। तो अब यहाँ पर क्या लगेगा, एक सूत्र है, वृश्च भ्रश्च सृज मृज यज राज भ्राज शंश, अब भ्रज पड़ा हुआ है, पहले कई बार आ गया है। तो वृश्च भ्रश्च सृज मृज, इस सूत्र से क्या है, इसको श आदेश हो जाएगा। ये तो वृश्च भ्रश्च सृज मृज यज राज भ्राज शंश, तो इस ज के स्थान में क्या हो जाएगा, श हो गया ये। ये बन गया, और इष्टना इष्टु से इसको ठ हो गया, तो क्या बन गया, बा भारष्ठ। ये भारद्वाज के मत का बन गया, ये पाणिनि आदि अन्य आचार्यों के मत में बन गया। ये कौन से, रम आगम के पक्ष के, ठीक है। बभर्ष्ठ बभर्जथु बभर्ज, बभर्ज, हाँ बभर्ज बभर्जीव बभर्जीम, वहां पर क्या हो जाएगा, क्रादि नियम से इट हो जाएगा, क्रादि नियम से इट हो जाएगा, बभर्जीव बभर्जीम। ये हो गया आपका रम आगम पक्ष का। अब जब रम आगम नहीं होगा तो क्या बनेगा, तब तो सीधा सीधा बन जाएगा। ये देखिएगा, भ्रश जाए और ये अणल का आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर इसको द्वित्व आदि करके सब कुछ पूर्व में ये हो जाएगा ब, ठीक है। अब यहाँ पर रमागम तो हुआ नहीं, अब बाद में वहां पर क्या है, जैसे हमने यहाँ पर किया था ये वाला, वो लट लकार के रूप का स्तोष, वो स्तोषना से श हो गया था, इसको श हो गया, झलाम शशि से इसको क्या हो गया था, ज हो गया था, तो बब भ्रज ऐसा बन जाएगा, तब बब भ्रज तब बब भ्रज, बब भ्रजतु बब भ्रजु, बब भ्रजतु तू बब भ्रजु, ठीक है।
चलिए अभी फिर दोबारा मैं बता दूंगा। तो बभ्रज बभ्रजतु बभ्रजु, फिर इसमें जब रम आगम नहीं होगा तो ये हो जाएगा बभ्रजित, ये बन गया रमा। रमा तो और इसमें ये भारद्वाज के मत में बभ्रजित। अब जिस पक्ष में भारद्वाज का मत में इट नहीं होगा, दूसरों के मत में आचार्य पाणिनि के मत में नहीं होगा, तो वहां पर स्थिति क्या बनेगी? हमारी ये स्थिति तो बनी गई है इतनी, ये ब भ्रज, ध्यान रखेंगे। ये बनेगा नहीं अभी, क्योंकि ये ऐसा रहेगा हमारा भ्रज, ऐसा रहेगा, ठीक है। क्योंकि जो स्तोष्ण अष्टु जलाम जश्यसी, ये क्या है? 8वें अध्याय के चतुर्थ पाद के सूत्र है ये, और ये थल का था। अब यहाँ पर भारद्वाज के मत में इट नहीं हुआ, तो सबसे अब इसमें क्या होगा? इसको संयोगाद्योरंते चो, क्या ये तो यहाँ सब बना रहा, तो इसको संयोगाद्योरंते च से क्या हो जाएगा? यहाँ पर सकार का लोप हो जाएगा, ध्यान रखें। क्या हो गया? सकार का लोप। यहां पर तो आवश्यकता नहीं थी, यहां तो क्या है, उससे हट गया था, वृष्ट वृष्ट से, ठीक है। क्योंकि वहां पर तो स नहीं, वहां तो रम आगम होने से स हट गया था, यहां पर स रहेगा। तो यहां पर क्या है? इसको संयोगाद्यो रंते च, इस सूत्र से यहां पर सकार का लोप होगा। अब ब भ्रज, अब वृष्ट भ्रष्ट सृज मृज वो लगेगा, उससे इस जकार के स्थान में क्या हो जाएगा? श। ये ध्यान रखेंगे समय, अष्टु से ये ठ हो गया, तो क्या बनेगा? बभ्रष्ट स्कोरिति सलोपः भ्रष्ट भ्रष्ट इति शः, बभ्रष्ट, ये ऐसा बनेगा, ध्यान रखेंगे। हैं? यहां वाले रूप में तो स रहता नहीं था, क्योंकि वो तो इससे रम आगम से हट गया था, इसलिए ये प्रक्रिया नहीं हो सकती। यहां पर नहीं हटता, इसलिए यहां पर ये लगाना पड़ता है, ये वाला है सलोप। तो बभ्रष्ट, फिर बभ्रजत, बभ्रजथु, बभ्रज, बभ्रज, बभ्रजिव, बभ्रजिम, ठीक है। अब दोबारा इसको पूरा सुन लीजिएगा, परस्मयी पद के, फिर आत्मनेपद में भी चलाने हैं अभी। बभर्ज बभर्जतु बभर्जु बभर्जिथ बभर्ष्ठ बभर्जथु बभर्ज बभर्ज बभर्जिव बभर्जिम, ठीक है। और जब इसको रमागम नहीं होगा तो बभ्रज बभ्रजतु बभ्रज्जु बभ्रजिथ बभ्रष्ठ बभ्रजथु बभ्रज बभ्रज बभ्रजिव बभ्रजिम, ऐसे बने। अब आ जाइएगा परस्मयी पद में, परस्मयी अब आत्मनेपद में, परस्मयी आत्मनेपद में, आत्मनेपद में वही सारी प्रक्रिया होगी। ये प्रत्यय जुड़ता जाएगा, तो बभर्जे बभर्जाते बभर्जिरे बभर्जुषे बभर्जाथे बभर्जिध्वे, या ढानी होगा, बभर्जिध्वे बभर्जे बभर्जि वहे बभर्जि महे, करादि नियम से इट हो जाएगा। इसमें तो जहां जहां बलादि मिलेगा। और जब इट नहीं, वो रम आगम नहीं होगा, तो क्या बनेगा? बभ्रजे बभ्रजाते बभ्रजिरे बभ्रजाथे, नहीं, बभ्रजिरे बभ्रजिषे बभ्रजाथे बभ्रजिध्वे बभ्रजे बभ्रजि वहे बभ्रजि महे, ठीक है। ये आपको लिखना है रूप, ये रूप आपको लिखना है इस धातु के, ध्यान रखेंगे, ये थोड़ा सा कठिन है।
तो आपको लटके और लिटके दोनों के लिखेंगे, ठीक है, सिद्धि मैंने करा दी है। अब आ जाइएगा आगे। आज की कक्षा में ये होगा नहीं, वैसे अगली कक्षा में कराऊंगा, पर अभी कर लेते हैं और आगे। अब आएंगे हम लुट लकार में। लुट लकार में भी क्या होगा, दो रूप बनेंगे, क्योंकि इसको जो तास है वो आर धातु के तो मिल जाएगा। तो क्या बनेगा, भ्रष्टा और भ्रष्टा, दो रूप बनेंगे। आइएगा मैं बता देता हूं कैसे। देखिएगा, भ्रष्ट है ये, और ये तास का तास 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 हो गया, और ये डा हो गया का आ बच्चा, टी का लोप हो गया, ठीक है। अभी यहां पर इट तो होगा नहीं, एकाच उपदेश से निषेध है, और ये आर धातु के है, आर धातु कम शेष है। तो अब भ्रष्ट रूप धर्मंतर से क्या होगा, ये रा हट जाएगा, रा आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, भर ज, ऐसा बन जाएगी धातु। क्या बन जाएगी, भर ज, ऐसे बन जाएगी रमागम होकर विकल्प। फिर वृश्च वृश्च सृज मृज यजराज भ्राच शाम से, इसको ज को क्या हो जाएगा, श, तो ये भर्ष बन गया। क्या बन गया, भर्ष। भर्ष और ता और आ, ये हो गया। अब यहां पर इष्टना इष्टु चिट्टा हो गया ये, तो भर्ष्टा, इसका रूप ऐसे वैसे चलता है, हर्ष्टा भर्ष्टारऊ भरष्टारह भरष्टासी भरष्टास्थ भरष्टास्थ भरष्टास्मि भरष्टास्व भरष्टास्म। र ऊपर जाएगा, भके अ के बाद आएगा, ठीक है। अच्छा, ये हो गया आपका। जब अम नहीं होगा, तो अम नहीं होगा तो रम, अम नहीं रम, रम नहीं होगा तो क्या बनेगा, ये भ्रष्ट, और ये तास का ता बचेगा, और ये डा का आय है, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, इसको संयोग आद्यो रंते च से पहले क्या हो जाएगा, इसको सकार का लोप हो जाएगा। झल के परे रहते संयोग आदि सकार का लोप हो गया, ठीक है। यहां क्या संयोग आदि सकार का लोप हो गया, तो ज बच गया। अब वृश्च वृश्च सृज मृज यजराज भ्राच शाम से, इसको क्या हो गया, श हो गया, श हो गया, इष्टना इष्टुटा हो गया, तो क्या बन गया, भ्रष्टा। भ्रष्टा भ्रष्टारऊ भ्रष्टारः भ्रष्टासी भ्रष्टास्थ भ्रष्टास्थ भ्रष्टास्मि भ्रष्टास्व भ्रष्टास्म। ये लिखने हैं आपको दोनों रूप, ठीक है। अब इसी के आत्मनेपद में आ जाइएगा। क्या, आत्मनेपद में ऐसे ही बनेंगे बिल्कुल। भ्रष्टा भ्रष्टारऊ भ्रष्टारः भ्रष्टासे भ्रष्टा भ्रष्टा भ्रष्टासाथे भ्रष्टाध्वे भ्रष्टाध्वे भ्रष्टाहे भ्रष्टास्वहे भ्रष्टास्महे। जब रमागम नहीं होगा तो भ्रष्टा भ्रष्टारऊ भ्रष्टारः भ्रष्टा से भ्रष्टा साथे भ्रष्टाध्वे भ्रष्टाहे भ्रष्टास्वहे भ्रष्टास्महे। ये भी लिखना है आपको, चार चार रूप पर, कहते ना चार चार रूप। ये हो गया जी, ठीक है। अब आ जाइएगा इसी प्रकार से। अब लिट लकार में, लिट लकार में क्या स्थिति होगी, रम पक्ष का हमारा क्या बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा, सब रम आगे आगम करके भर्ज, और ये स्य, और ये तिप का ती, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, वृष्ट वृष्ट सृज मृज से यहाँ पर ज को क्या हो जाएगा, श, ठीक है, ध्यान रखिए, श हो गया। अब यहाँ पर एक सूत्र और लग गया, षढ़ो कहसी। षढ़ो कहसी माने सकारादि प्रत्यय पर रहते शकार को क्या हो जाएगा, क हो जाएगा, इसको क्या हो गया, क हो गया। ये षढ़ो कहसी लगेगा, यहाँ पर ध्यान रखेंगे, क्या हो गया, क।
तो अब भरक का और ये आदेश प्रत्ययों से श हो गया, मिला देंगे तो भरक्ष्यति ये बन गया रमागम का। भरक्ष्यति, भरक्षतः, भरक्षन्ति, भरक्ष्यसि, भरक्षथः, भरक्षथ, भरक्ष्यामि, भरक्षावः, भरक्ष्यामः। ठीक है। जब इसको रमागम नहीं होगा तो क्या बन जाएगा? भ्रक्षति। वही प्रक्रिया वैसी की वैसी रहेगी। ये ब्र स और ये ज और ये स्य और ये टिप का टी। अब यहां पर सबसे पहले क्या होगा? एक तो रमागम नहीं हुआ तो इसको संयोगाद्यो और अंत्य जैसे सकार का लोप हो गया। फिर षडो, इसको वृष्ट वृक्ष से इसको क्या हो गया? श हो गया। षडो का सी से इसको क हो गया। यहां पर एक सूत्र ज्यादा लग गया, इसको संयोगाद्यो और अंत्य ध्यान रखें। तो ये है तो भा और ये आदेश प्रत्यय भ्रक्षति। तो भ्रक्षति, भ्रक्षतः, भ्रक्ष्यन्ति, भ्रक्ष्यसि, भ्रक्षथः, भ्रक्षथ, भ्रक्ष्यामि, भ्रक्ष्यावः, भ्रक्ष्यामः। ध्यान रखें, रम आगम पक्ष में तो क्या होता है? ये स हट जाता है, इसलिए इसको संयोगाद्यो और अंत्य नहीं लग पाता। जब रम आगम नहीं होता है तब इसको संयोगाद्यो और अंत्य लगेगा। ये हो गया आपका परस्मैपद पद। अब आत्मनेपद में ऐसे बनेंगे भर्क्ष्यते, भर्क्ष्येते, भर्क्ष्यन्ते, भर्क्ष्यसे, भर्क्ष्येथे, भर्क्ष्यध्वे, भर्क्ष्ये, भर्क्ष्यावहे, भर्क्ष्यामहे। जब रमागम नहीं होगा तो भ्रक्ष्यते, भ्रक्ष्येते, भ्रक्ष्यन्ते, भ्रक्ष्यसे, भ्रक्ष्येथे, भ्रक्ष्यध्वे, भ्रक्ष्ये, भ्रक्ष्यावहे, भ्रक्ष्यामहे। ठीक है जी। ये मैंने आपका करा दिया लट, लिट, लुट और लिट, इतने करा। अब आ जाइएगा सरल है आगे के, तो अभी तो देखते हैं जितना हो जाए उतना थोड़ा। अब ये हो गया। अब आगे आरोप नहीं दिए। अब लोट लकार में क्या बनेगा? वैसा ही बनेगा हमारे ब्रिज। यहाँ तो कुछ है ही नहीं, हम आगम की बात तो आर्धातुक नहीं सार्वधातुक है। ब्रिजतु और ब्रिजतात, ब्रिजतु, ब्रिजतात, ब्रिजताम, ब्रिजंतु, ब्रिजा, ब्रिजतम, ब्रिजत, ब्रिजानि, ब्रिजाव, ब्रिजा। आत्मनेपद में ब्रिजताम, ब्रिजेताम, ब्रिजंताम, ब्रिजस्व, ब्रिजेथाम, ब्रिजध्वम, ब्रिजई, ब्रिजावहई, ब्रिजामह। ठीक है, ये हो गया हमारा आत्मनेपद का। और लंग लकार में भी ऐसा ही है। ये क्या है? यहाँ पर आ जुड़ जाएगा और ये हट जाएगा ता हलंत। अब्रिजत, अब्रिजत, अब्रिजताम, अब्रिजन, अब्रिजा, अब्रिजतम, अब्रिजत, अब्रिजम, अब्रिजाव, अब्रिजाम। आत्मनेपद में अब्रिजत, अब्रिजेताम, अब्रिजंत, अभ्रिजथा, अभ्रिजेथाम, अभ्रिजध्वम, अभ्रिजे, अभ्रिजा वही, अभ्रिजा मही। ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया आपका। अब आ जाइएगा विधिलिंग में। विधिलिंग में भी सरल है। ब्रिजे संप्रसारण होगा ही, यहाँ तो कोई परेशानी नहीं है, बाकी वैसा ही कार्य है वादी के समय। तो वृज्येत, वृज्येताम, वृज्येयु, वृज्ये हे, वृज्येतम, वृज्येता, वृज्येयम, वृज्येव, वृज्येम। आत्मनेपद में ये हट जाएगा। वृज्येत, वृज्येयाताम, वृज्येरन, वृज्येथाः, वृज्येयाथाम, वृज्येध्वम, वृज्येय, वृज्येवहि, वृज्येमहि। ठीक है, ये हो गया आपका आत्मनेपद का। अब आएंगे
आशीलिंग में कोशिश करते हैं, इसको समाप्त करते हैं जी। थोड़ा टाइम लग जाए कोई बात नहीं, अभी तो उतना हुआ नहीं है, एक बार में समाप्त हो जाता है तो थोड़ा अच्छा लगता है। पर आप लिखना है इसके सभी रूपों को आपको। अभी हो गया। अब यहाँ पर आशीलिंग जब हम बनाएंगे परस्मय पद में, ध्यान रखें परस्मय पद में एक वार्तिक है, किंगिति रमागमम बाधित्वा संप्रसारणम पूर्व विप्रतिषेधेन। ये हमारी स्थिति क्या बन जाएगी, ये ब्रशज और ये यासुट और ये सुट का सा और ये तिप का सा, परस्पर। ये क्या है, किदा सिसी से ये कित है, आर धातु का ये तो कित भी है। कित होने के कारण से यहां पर क्या है, ग्रहिज्या वाई व्यधि, उस सूत्र से क्या प्राप्त हो रहा है, ध्यान रखेंगे, संप्रसारण। ग्रहिज्या वै व्यधि वो क्या करता है, संप्रसारण करता है। और ये कित है और ये आर धातुक भी है। आर धातुक होने के कारण से क्या है, भ्रष्टो रोप दयो रमन्य तरस्याम या रम आगम प्राप्त हो रहा है। वस्तुतः इसका जो रूप बनाना है उसमें इनको रम आगम नहीं करना, मुख्य बात ये क्या है, इनको रम आगम का रूप बनाना नहीं। इसलिए ये कहा कि अब ये दोनों सूत्र लग रहे हैं यहां पर, इसको पहले संप्रसारण करें या रम आगम करें। रम आगम विकल्प है, कोई बात नहीं है, पर संप्रसारण पक्ष में संप्रसारण हो पहले या रम आगम हो, क्योंकि रम आगम एक जगह पहले हो गया है, हमने लिट लकार में कर लिया, लुट में कर लिया, लिट में कर लिया। और ये संप्रसारण भी क्या है, ग्रहिज्या वाला सूत्र भी हमने क्या है, लट लकार में लगा लिया, लोट में लगा लिया, लंग में लगा लिया, विधिलिंग में लगा लिया, दोनों सूत्र चरितार्थ हो गए। ये वाली स्थिति ऐसी आ गई यहां पर कि यहां पर ग्रहिज्या वै व्यधि वो भी सूत्र प्राप्त हो रहा है संप्रसारण करने के लिए, और ये रम आगम करने के लिए प्राप्त हो रहा है। तो जब दोनों सूत्र कैसे हैं, चरितार्थ समान बल वाले हैं, इनमें विरोध हो गया तो विप्रतिषेधे परम कार्य। अष्टाध्यायी क्रम में जो यहाँ पर विरोध हो सूत्रों में दो में, तो पर वाला बाद में लगता है, पर वाला पहले लगता है। पर वाला सूत्र कौन सा है, ये वाला भ्रष्टो रूप दयो रमन्य तरस्याम। तो ये रमागम करेगा, रमागम कर गया तो रूप खलत बन जाएगा। इसलिए आचार्य कात्यायन ने यहां वार्तिक बनाया कि किंगिति रमागमम बाधित्वा, माने यदि कित गित प्रत्यय परे हो और वो आर्धातुक हो तो रम आगम विप्रतिषेधे परम कार्यम से प्राप्त होता है, उसको बाधित्वा माने रोक करके पूर्व विप्रतिषेध, यहाँ पर विप्रतिषेध नहीं करना चाहिए, पूर्व विप्रतिषेध करके संप्रसारण करना चाहिए। क्या करना चाहिए, संप्रसारण। जब संप्रसारण हो जाएगा तो फिर रमागम प्राप्त ही नहीं होगा। अब यहां पर संप्रसारण होकर के इसकी स्थिति क्या बन जाएगी, ऐसी बन जाएगी भ्रष्ट। अब यहां पर यह सूत्र प्राप्त नहीं होगा, यह प्रक्रिया है, वास्तव में समझ में आ जानी चाहिए आपको। तो पूर्व विप्रतिषेध से यहां पर संप्रसारण करना चाहिए, वार्तिक बना दिया। तो अब यहां पर रूप धर्म तरह नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि इसमें रा है ही नहीं। अब तो भ्रष्ट मन रा है ही नहीं इसमें, अब तो रा को री कर दिया ना संप्रसारण करके, तो ये भ्रष्ट बन गया। और फिर पूर्व तो इसमें क्या हो जाएगा, ये इष्टत्वादि होकर के और जश्त्वादि होकर के ये भी ज बन जाएगा। तब भृज और ये सकालोप हो जाएगा, सकालोप हो जाएगा, तब भृजात ऐसा बनेगा। ध्यान रखेंगे, समझ लीजिए, मैंने समझा दिया। बाकी आपको अष्टाध्यायी चाहिए, उसमें सूत्र क्रम से देखने पड़ेंगे। आप पहले भी कई बार आया है विप्रतिषेध परम कार्यम का प्रसंग, मैंने कई बार समझाया है। तब भृज्यात भृज्यास्ताम भृज्यासुहु
भृज्याः भृज्यास्तम भृज्यास्त भृज्यासम भृज्यास्व भृज्यास्म, ये रूप। बस इसमें एक ही बने। आत्मने पद में जो आशीलिंग होता है वो कित कित नहीं होता है, इसलिए वहां पर इसका प्रसंग ही नहीं है, वहां तो रम आगम विकल्प से होगा, ध्यान रखें। आशीलिंग में क्या होगा, आशीलिंग में तो इसके दो रूप बनेंगे, एक बनेगा भर्क्षिष्ट और एक भ्रक्षिष्ट। इसको देखिएगा, भ्रष्जय और ये सीउट हो गया आपका, सीउट स, सुट का स और ये त, इटागम होगा नहीं, एकाच उपदेश निषेधो। यहां पर क्या कर दिया, भ्रष्ट को विकल्प करके रमा इससे, क्योंकि ये कित नहीं है, यहाँ पर न गित है, तो आर धातु है ये, तो इसको यहाँ पर रम आगम हो जाएगा, एक पक्ष में रम आगम हो जाएगा, तो ये स्थिति क्या बन जाए, हिस्सा और र हट करके भार जा, ऐसा बन गया। ठीक है, ये बन गया। अब भारत भारजा और ये स्यूट हो गया। अब भ्रष्ट भ्रष्ट सृजमृज, इससे क्या हो जाए, ज को क्या हो गया, श हो गया। ठीक है, षडो का सी से इसको क्या हो गया, क हो गया, ये क्या हो गया, क। आदेश प्रत्ययों से इण से उत्तरी हिस्सा हो गया, या का लोप हो गया। ठीक है, लोप व्योरबली, और सका भी लोप हो गया, नहीं सका लोप नहीं होगा यहाँ पे, ये तो आर धातु का वो आर धातु का, इसलिए यहाँ पर सका लोप नहीं होगा। आदेश प्रत्ययों से इसका भी टा हो गया, स्टू से टा हो गया, तो क्या बन गया, भारत शीष्ट, ये बन गया। तो भरक्षिष्ट, भरक्षीयास्ताम, भरक्ष भरक्षीरन, भरक्षिष्ठाः, भरक्षीयास्थाम, भरक्षिध्वम, क्या यहाँ भरक्षिध्वम बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा, भरक्षिध्वम, क्योंकि ये भ शी और ये ध्वम बन जाएगा, क्योंकि ये जो क है, क से उत्तर मिल गया, क इण में आ गया, इण है नहीं, ये नहीं आएगा, ये भरक्षित ध्वम ही बनेगा, क्षमा कीजिए, वो इणा शीध्वम है, इसमें क वर्ग नहीं आता, इण आता, इण में क नहीं आ रहा, इसलिए क्या बनेगा, भरक्षित ध्वम, ऐसा ही बनेगा। ठीक, भरक्षित ध्वम, जो इण में आ ही नहीं रहा, ये क तो इण से बाहर हो गया, तो भरक्षित ध्वम और भरक्षीय, भरक्षी वही, भरक्षी मही। जब इसको रमागम नहीं होगा, प्रक्रिया बिल्कुल वही होगी। ठीक है, रमागम नहीं होगा तो इसमें क्या हो जाएगा, एक सकार का लोप हो जाएगा, इसको संयोगाद्यो और अंत्य से क्या हो जाएगा, सकार का लोप हो जाएगा। ये ब्रश और ये सीउट और ये सुट और ये ता, यहाँ पर इसको संयोगाद्य लोप हो गया, और वृष्ट वृक्ष से को श हो गया, षडो का सी से इसको का हो गया, आदेश प्रत्ययो लोपो वीरबली ष्टु, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, भ्रक्षिष्ट, भ्रक्षिष्ट भ्रक्षीयास्ताम भ्रक्षीरन, भ्रक्षिष्ठाः भ्रक्षीयास्थाम भ्रक्षिध्वम, भ्रक्षीय भ्रक्षी वही भ्रक्षी मही। ठीक है जी, लिख लीजिएगा। चलिएगा, ये भी मैंने नैया पार लगा दिया आपकी। अब लुंग लकार और रह गया जी, अब लुंग लकार में थोड़ी सी और कोशिश कर लेते हैं, ये 1 घंटा की पूरी क्लास हो जाएगी, परंतु रूप एक ही कक्षा में मैंने कंप्लीट करा दिया, कि मुझे भी सुविधा हो जाती है, दूसरी कक्षा में बनाना काफी कठिन हो जाता है थोड़ा सा, फिर दोबारा भूमिका बनानी पड़ती है।
अब इसमें क्या होगा देखिएगा, अटका है, इसमें दो बनेंगे, आ और ये यहाँ पर रम आगम हो जाएगा, उस पक्ष में क्या हो जाएगा, भर जा, और ये सिच का सा, और ईट का ई, टिप का ता। ठीक है जी। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको भ्रष्ट, भ्रष्ट से इट का निषेध तो हो जाएगा, पहले इसको श हो गया, क्या हो गया, श हो गया। और षडो का सी से इसको क्या हो गया, क। आदेश प्रत्ययों से इसको क्या हो गया, श, का श, क्ष हो गया ही। और इसको वद व्रज हलंत्य स्याच, वद व्रज हलंत्य स्याच से क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। इसको वृद्धि दोनों पक्षों में होगी, रम वाले में भी अरम वाले में भी, क्योंकि वृद्धि के लिए उपधा उपधा कुछ नहीं लिया, हलंत लिया है। तो आभार्क्षित ये बन गया, ध्यान रखें। यहां पर थोड़ा सा आपको सावधानी से एक बार मुझे रूप लिखाने पड़ेंगे, ठीक है। आभार्क्षित, अब इसमें आगे जहां पर ये सिच का सकार का लोप भी होगा, कहा यहां पर झलो जली, यहां पर तो झलो जली नहीं लगेगा क्योंकि ईट का ही आ गया। जहां पर ईट नहीं आएगा वहां पर झल मिल जाएगा, तो वहां पर झलोजली से सकार का लोप पहले हो जाएगा। जब झलोजली से सकार का लोप हो जाएगा तो फिर षडो का सी नहीं लग सकेगा, ध्यान रखेंगे। तब क्या लगेगा मैं बताऊं आपको, आइएगा उसकी स्थिति देख लेते हैं। ये हो गया आभार्क्षित, द्विवचन में क्या बनेगा, आभारज, ऐसा बन गया। और ये सिच का सा हो गया, और ये ताम आ गया द्विवचन में। अब यहां पर झलोजली पहले लगेगा, झलोजली से क्या हो जाएगा, सकार का लोप होगा। और वृष्ट, भ्रष्ट, सृज, मृज, एजराज, भ्राक्षाम से यहां पर क्या हो जाएगा, श हो जाएगा ये। अब यहां पर षडो का सी नहीं लगेगा क्योंकि आगे सकार है ही नहीं, उसका तो लोप हो गया, उसका तो लोप हो गया। तो षडो का सी अपने लगे, तो अब ये श हो गया। अब इसको स्टू से टा हो गया, तो क्या रूप बन जाएगा, अभार्ष्टाम, ये ध्यान रखेंगे, अभार्ष्टाम, ये ऐसा बनेगा, अभार्ष्टाम। फिर आगे अभार्क्षु वहां हो जाएगा क्योंकि कुछ हो जाएगा, क्या बनेगा, यहां पर लिख देता हूं मैं, अभार्क्षु, ये बनेगा। यहां तो षडो का सी लग जाएगा क्योंकि यहां पर जलोजली नहीं लग रहा। फिर अभार्क्षी, अभार्क्षी इसी के समान। फिर आगे अभ्राष्टम, क्या बनेगा यहां पर, अभ्राष्टम, अभार्ष्टम है, अभार्ष्टम, अभार्ष्ट, अभार्ष्ट, यहां पर भी लोप हो गया, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। और फिर अभार्ष्ट और अभार्क्षम, आगे आ जाएगा हम में अभार्क्षम, ठीक है, अभार्क्ष्व, अभार्क्ष्म, ये बन जाएगा उत्तम पुरुष में, ठीक है। अभार्क्षम, अभार्क्ष्व, अभार्क्ष्म, ये हो गया रम वाला। रम नहीं होगा तो अभ्राक्षित बनेगा, इसको भी लिख देता हूं। इसमें वही प्रक्रिया होगी, देखिएगा, ये
और ये भ्रश ज, और ये सिच ई, और ये त। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, इसको संयोगाद्यो और अंत्यचसी, इसका सकार का लोप हो जाएगा पहले। ठीक, और फिर भ्रष्ट भ्रष्ट से इसको क्या हो जाएगा, श। षडो काशी से यहां पर क्या हो जाएगा, क। आदेश प्रत्ययो क्या बन गया, वृद्धि हो जाएगी यहां पर। वदव्रज लंत है अभ्राक्षित। इसी प्रकार से आगे सारे वैसे ही बनेंगे। ये अभ्राक्षित, अभ्राष्टम, बस इतने प्रक्रिया हो रही है। अभ्राष्टम, अभ्राक्षु, अभ्राक्षी, अभ्राष्टम, अभ्राष्ट, अभ्राक्षम, अभ्राक्ष्व, अभ्राक्ष्म। बस वो ऊपर वाला रेफ हट जाएगा, बाकी वो रेफ इधर पहले आ गया है, बाकी समान ही है। ये तो हो गए परस्मयी पद के जी। बहुत परिश्रम लग रहा है। चलिएगा, अब आत्मने पद में, आत्मने पद में ये बनेगा हमारा। आप इसमें तो वृद्धि आदि कुछ नहीं होगी, तो ये क्या होगा, ये अटका आ, और ये हमारा रमा, रमागम हो जाएगा उस पक्ष में, भर ज, और ये सिच का स, और ये त। यहां पर क्या है, यहां पर झलो झली से सकार का लोप हो जाएगा, लोप हो गया। फिर भ्रष्ट भ्रष्ट से यहां पर क्या हो गया, श हो गया। यहां पर अब षडो का सी नहीं लग सकता, को सकार का लोप हो गया, तो क्या लग जाएगा, कुछ भी लगेगा, ये इष्टनाष्टु चट्टा हो जाएगा। तो अभर्ष्टो क्या बन गया, ये बन गया अभर्ष्ट। आताम में क्या होगा, आताम में यहां पर जब आताम आएगा तो सिच के सकार का लोप नहीं होगा, नहीं होगा तो षडो का सी इसमें लग जाएगा, आदेश प्रत्ययो हो, तो क्या बन जाएगा, ये अभर्ष्ट, अभर्ष, अभर्क्ष, अभर्क्षाताम, ऐसा बनेगा। अभर्क्षाताम ऐसा बनेगा। ठीक है, सारी प्रक्रिया वही है। अभर्क्षाताम, अभर्क्ष, अभर्क्षत, फिर अभ्रष्ट, अभ्रष्ठा, उसमें क्या बनेगा, मध्यम पुरुष में अभ्रष्ठा, अभर्क्षाथाम, और अब आइएगा इसमें अभरध्वम। या मध्यम पुरुष बहुवचन में क्या बनेगा, अ भ, यहां दो रूप बनेंगे, एक रूप और बनेगा, एक ये बन जाएगा और एक बनेगा ठीक है, अभरध्वम, अभरध्वम। अच्छा, ये एक और रहा आएगा इस पर, रहा अभरध्वम, ऐसा दो रूप बनेंगे। ये कैसे बनेंगे, इसको पहले लिख लीजिएगा आप इसको, फिर मैं आपको इसकी सिद्धि बता देता हूँ। ये थोड़ा कठिन है पर बता देता हूँ, कहीं पुस्तक में आपको नहीं मिलेगा। चलिएगा, इसमें क्या होगा, हमारी स्थिति हो गई अ, और ये भ र ज रमागम हो गया है, सिच का स है, और ये ध्वम है। ठीक है, ध्वम है। यहां पर सबसे पहले क्या लगेगा, धी च से सकार का लोप हो जाएगा, क्योंकि धी है, धकार आदि प्रत्यय मिल रहा है। यहां पर जलो जली नहीं लगाएंगे, धीचा लगाएंगे। धी च से क्या हो गया, सकार का लोप हो गया। फिर यहां पर ज को वृष्ट वृष्ट से क्या हो जाएगा, श हो जाएगा। यहां क्या हो गया, श, ये
तो ये क्या स्थिति हो जाएगी हमारी, भा र और ये श और सकार का लोप हो गया। अब यहां पर षडोकासी तो लग नहीं सकता, क्या नहीं लग सकता। अब यहां पर झलाम जश झशी, नहीं, पहले इसको क्या, इसको लगेगा इष्टुनाष्टु, जलाम जश बाद लगा, क्या लगेगा इष्टुनाष्टु, इष्टुनाष्टु से श के योग में धा को क्या हो जाएगा, ढ हो जाएगा, ये हो गया ढ। अब यहां पर अब लगेगा झलाम जश झसी, झल को झश के परे रहते क्या हो जाए, जश हो जाएगा। जब इसको जश करेंगे श को, तो स्थानांतर तमा से श को क्या हो जाएगा, ड होगा, क्या होगा, ड, ध्यान रखेंगे, ये तो पता ही है आपको, ड हो गया क्या हो गया, ड। अब इस ड का विकल्प करके लोप होता है, सूत्र आपको पढ़ा दिया गया है पहले संधि में, झरो झरी सवर्ण, क्या, झरो झरी सवर्ण, देख लीजिएगा लघु सिद्धांत कौमुदी की सूत्र सूची में, झरो झरी सवर्ण, हल से उत्तर झर का लोप होता है, सवर्ण झर के परे रहते विकल्प से, इस ड का एक बार लोप हो जाएगा, एक बार लोप हो जाएगा तो क्या रूप बनेगा, ये अभरध्वम, अभरध्वम बन गया, जब लोप हो गया था। जब लोप नहीं होगा तो क्या रूप बनेगा, तो ड, एक ड और रहेगा इसमें, अभरध्वम, ये रहेगा जी, ऐसा बनेगा अभरध्वम, अभरध्वम अभरध्वम, ये बनेगा रमागम पक्ष में। मुख्य रूप से मैंने आपको सूत्र बता ही दिए, यहां पर जो प्रक्रिया है बाकी तो आपको लिखनी पड़ेंगे, रोक रोक के वीडियो लिखिएगा। और अब इसके आगे इसमें फिर बनेगा अभर्क्षी, क्या बनेगा, उत्तम पुरुष एक वचन में अभर्क्षी, अभरक्ष वही, अभरक्षमही, ठीक है, ये बन जाएगा। जब रम आगम नहीं होगा, रम आगम नहीं होगा तो फिर क्या बनेगा, बस सारी प्रक्रिया वैसी रहेगी, वहां पर जब स का लोप करेंगे भ्रष्ट के सकार का, इसको संयोगाद्योर अंत्य लगेगा वहां पर, ठीक है। तो अब भ्रष्टा, इसको और बता देता हूं जी क्या है, अंत में इसमें भी थोड़ा आ, और ये भ्रष्ट और ये सिच और ये तो, अब यहां पर क्या है, इसको संयोगाद्योर अंत्य स का लोप होगा पहले, क्या होगा, स का लोप होगा, स का लोप होगा और फिर भ्रष्ट, भ्रष्ट से इसको श होगा, ठीक है, रम आगम हुआ ही नहीं, आदेश प्रत्यय अयोग, ये श हो गया, षडो का सी से अब का हो गया, आदेश प्रत्ययों से हो गया, नहीं यहां पर क्या, एक मिनट, नहीं ये नहीं लगेगा, क्षमा कीजिएगा, ये गलत हुआ थोड़ा सा, ये ज हो गया, इसको श हो गया, पहले श भी नहीं होगा, तो थोड़ा ध्यान चूक गया मेरा, तो संयोगादरंत से स का लोप हो जाएगा, फिर इसका झलो झली से सकार का लोप होगा, झलो झली से सकार का लोप होगा, और फिर भ्रष्ट, भ्रष्ट से इसको क्या होगा, श हो गया, और फिर इष्टा होगा, तो अब भ्रष्टा ऐसा बनेगा, सरल था, ठीक, बस इतना ही है इसमें। यहां पर ये स का लोप किससे होगा, इसको संयोगाद्योर अंत्य से होगा, बोलते बोलते दिमाग में थोड़ा सा वैसा हो जाता है कभी कभी क्षमा कीजिए। तो ये होगा अब, तो अभ्रष्ट, आगे अभ्रक्षाताम, ऐसे बनेगा, अभ्रक्षाताम
अभ्रक्षत, अभ्रष्टाः मध्यम पुरुष में, अभ्रष्टाः, अभ्रक्षाथाम और अभ्रड्वम मध्यम पुरुष बहुवचन में यहां पर क्या बनेगा, दो बनेंगे वैसे ही, अभ्र एक बनेगा ध्वम और दूसरा बनेगा अभ्र अभ्रध्वम, ऐसा बनेगा। यहां पर भी एक बार डकार, वही सारी प्रक्रिया रहेगी, बस यहां पर ये रहेगा सकार का लोप इसको संयोगाद्यो रंते च से लगेगा, बस बाकी प्रक्रिया समान रहेगी। तो अभ्रध्वम अभ्रध्वम और अभ्रक्षी अभ्रक्ष अभ्रक्ष वही अभ्रक्ष्महि, अभ्रक्ष वही तो उसमें तो ऐसा लिखा जाता है ऐसे अभ्रक्षी और अभ्रक्ष वही, ठीक है, ऐसा लिखा जाएगा अभ्रक्ष वही अभ्रक्ष्महि, ये लुंग लकार हो गया। अब लिंग लकार में सरल ही है, जो काम यहां पर हो रहे थे लिट लकार में वो ही होंगे सारे, इसमें एकार हट जाएगा और अट आगम आ जाएगा, ठीक है, वही सारे काम कर लीजिए। मैं रूप उच्चारण करा देता हूं आपको। तो अभर्क्ष्यत ऐसा बनेगा एक, दूसरा क्या बनेगा अभ्रक्ष्यत, ये बनेगा दूसरा परस्मय पद में, ठीक है। तो अभर्क्ष्यत अभर्क्ष्यताम अभर्क्ष्यन अभर्क्ष्यः अभर्क्ष्यतम अभर्क्ष्यत अभर्क्ष्यम अभर्क्ष्याव अभर्क्ष्याम। जब रमागम नहीं होगा तो अभ्रक्ष्यत अभ्रक्ष्यताम अभ्रक्ष्यन अभ्रक्ष्यः अभ्रक्ष्यतम अभ्रक्ष्यत अभ्रक्ष्यम अभ्रक्ष्याव अभ्रक्ष्याम, ठीक है। अब आत्मनिपद में भी ऐसे ही है, अभर्क्ष्यत अभर्क्ष्येताम अभर्क्ष्यन्त अभर्क्ष्यथाः अभर्क्ष्येथाम अभर्क्ष्यध्वम अभर्क्ष्ये अभर्क्ष्यावहि अभर्क्ष्यामहि। जब रमागम नहीं होगा तो अभ्रक्ष्यत अभ्रक्ष्येताम अभ्रक्ष्यन्त अभ्रक्ष्यथाः अभ्रक्ष्येथाम अभ्रक्ष्यध्वम अभ्रक्ष्ये अभ्रक्ष्यावहि, अभ्रक्ष्ये अभ्रक्ष्यावहि अभ्रक्ष्यामहि, ऐसा हो। चलिएगा, मैंने नैया पार लगा दी है, 1 घंटे से अधिक हो गया है, लंबी क्लास हो गई है, परंतु पूरे रूप अब मैंने इतना आपके लिए परिश्रम किया है तो आप इस धातु के सभी रूपों को लिखिएगा, एक बार लिखिएगा, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा, सभी सूत्र भी आपको उच्चारण करके बता दिए, तभी आप किसी को पढ़ा पाएंगे, अन्यथा तो कैसे पढ़ा पाएंगे। चलिए आगे की कक्षा में मिलते हैं, सर्वेभ्यो नमः।